हेलो एवरीवन। वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 10th ऑफ मार्च और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं डार्क ऑक्सीजन। देन हम देखेंगे स्वायत्त इनिशिएटिव के बारे में। शरावती रिवर काफी चर्चा में रही है, हम इस रिवर के बारे में देखेंगे। देन हम प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में देखेंगे। हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2026 रिपोर्ट काफी चर्चा में रही है, इसके बारे में देखेंगे। लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोग्राम के बारे में देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which among the following best describes dark oxygen recently seen in the news? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डार्क ऑक्सीजन का सबसे सटीक वर्णन करता है जो कि हाल ही में खबरों में रहा है। आपके ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एट नाइट, सेकंड ऑक्सीजन स्टोर्ड इन अंडरग्राउंड केव्स, थर्ड ऑक्सीजन रिलीज्ड फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शंस या फिर ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन डीप ओशंस विदाउट सनलाइट और फोटोसिंथेसिस। आपको बताना है यहाँ पर नीचे दिए गए जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सबसे अच्छे तरीके से डार्क ऑक्सीजन को एक्सप्लेन करता है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो डार्क ऑक्सीजन जो है ये होता है ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड इन डीप ओशंस विदाउट सनलाइट और फोटोसिंथेसिस। आप देख सकते हैं। So scientists exploring the Pacific Ocean seafloor have reported the presence of what they describe as dark oxygen in an environment where sunlight does not reach. So dark oxygen is the oxygen that is being produced thousands of the feet below the ocean surface without any light or photosynthesis. So the phenomenon was first observed in 2013 while studying the Calarian-Clipperton Zone, an area of the Pacific Ocean between Mexico and Hawaii. So until now, it was thought that oxygen was created only through photosynthesis, a process that requires sunlight. Oceanic plankton, drifting plants, algae, and some bacteria are the primary elements attributed to the production of oxygen in the ocean. So all these organisms are capable of photosynthesis, and the production of oxygen at such depth is thought to be impossible because there is not enough sunlight for plants to do photosynthesis. However, in this case, oxygen is not being produced by plants. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding स्वायत्त इनिशिएटिव। सो यहाँ पर जो स्वायत्त पहल है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट डेमोक्रेटाइजेस गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट बाय इनेबलिंग ओनली women entrepreneurs to directly participate in the public procurement ecosystem। और सेकंड स्टेटमेंट है इट इज रूटेड इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेसेस फाउंडेशनल पिलर ऑफ द सोशल इंक्लूजन। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है जो स्वायत्त इनिशिएटिव है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी।
सो यहाँ पर आपका सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, जबकि फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये इनिशिएटिव सिर्फ विमेन्स के लिए नहीं है। इसमें यूथ्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, इन सबको भी शामिल किया गया है। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। Recently, the government e-marketplace celebrated the 7-year journey of its flagship initiative, जो कि है स्वायत्त। और यहाँ पर स्वायत्त का फुल फॉर्म है स्टार्टअप्स विमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। और इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था February 2019 में, एंड इट वाज conceptualized with a clear objective of invigorating participation of women-led enterprises and youth in public procurement. So it democratizes government women procurement by enabling startups, entrepreneurs, youth and micro small enterprises, self-help groups and last mile sellers to directly participate in the public procurement system through government's e-marketplace. So it is rooted in government's e-marketplace's foundational pillar of the social inclusion. और ये जो इनिशिएटिव है स्वायत्त, it focuses on addressing 3 critical challenges often faced by emerging enterprises, जो कि है access to market, access to finance and access to value addition. So आप ध्यान रखेंगे, ये जो इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया था 2019 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग शरावती रिवर। सो यहाँ पर शरावती रिवर से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द रिवर ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटका। सेकेंड, द फेमस जोग फॉल is formed by this river. And third, the river flows westward into the Arabian Sea. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है शरावती रिवर से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहां पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं Saravati River is a river in western Karnataka state, and it is one of the few best word-flowing rivers in India, and a major part of the river basin lies in the western Ghats. So rising in the western Ghats, it flows in a northwesterly direction to the Arabian Sea at Honavar in Uttar Kannada district. So the length of the river is 128 km and the river basin covers 2,985 square kilometer. On its way, the Saravati forms the Jog Fall, one of the highest waterfalls in India, where the river falls from a height of 253 meters. So diverse geological features mark the river's course, including rocky outcrops, fertile plains and deep gorges. शरावती रिवर के अगर हम मेजर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं नांदी होल, हरिद्रावती, माविन होल, हिलकुंजी, येन होल, हुरेली होल एंड नागोदी होल. So it is a vital source of hydroelectric power in Karnataka, and currently the river generates a significant portion of the state's hydropower using 7 existing dams and 5 tunnels. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana, consider the following statements. So यहाँ पर
जो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना है, उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एम्स टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू द masses. Second, it is a central sponsored scheme. And third, the Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India is the implementing agency of the scheme. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है। आपको बताना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहां पर केवल दो ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और ये स्टेटमेंट्स हैं फर्स्ट और थर्ड। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है क्योंकि स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये इनकरेक्ट है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है ये एक सेंट्रल सेक्टर इनिशिएटिव है। आप यहां देख सकते हैं, it is a campaign launched by the Department of Pharmaceuticals of the Ministry of Chemicals and Fertilizers to provide quality medicines at affordable prices to the masses through special kendras known as Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Kendra. इनिशियली इसको लॉन्च किया गया था 2008 में एंड देन द स्कीम वाज रिक्रिस्ड इन द 2015. So the vision is to bring down the healthcare budget of every citizen of India through providing quality generic medicines at affordable prices, and the objective is making quality medicines available to affordable prices for all, particularly the poor and disadvantaged through exclusive outlets, Jan Aushadhi Medical Store, so as to reduce out-of-pocket expenses in health care. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which organization released the State of India's Environment 2026 report? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस संगठन ने स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट 2026 जो रिपोर्ट है उसको हाल ही में जारी किया है। आपके ऑप्शंस हैं सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वॉल्वमेंट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, नीति आयोग या फिर यूनाइटेड नेशंस इन्वॉल्वमेंट प्रोग्राम जिसे हम यूएनईपी के नाम से जानते हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये जो स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट 2026 रिपोर्ट है इसको हाल ही में जारी किया है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वॉल्वमेंट ने। आप देख सकते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वॉल्वमेंट रिलीज्ड State of India's Environment 2026 report published yearly since 1982, reviewing flood, extreme weather, wildlife behavior, and air pollution in India. So, report warns global temperature may cross 1.5 degrees Celsius, showing the world is nearing a climate tipping point. So, in 2025, extreme weather occurred on 99% of the days, causing 4,419 deaths and damaging 17.41 million hectares crops. States like Himachal Pradesh, Kerala, and Madhya Pradesh experienced the highest number of extreme weather days. So the report stresses the need to shift from disaster relief to climate resilient planning and infrastructure. सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की बात करें तो ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट
पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि स्थित है न्यू दिल्ली में। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1980 में एंड इट वर्क्स एज अ थिंक टैंक ऑन environment development issues in India, poor planning, climate shift devastating India's Sundarbans, and advocates for policy changes and better implementation of the already existing policies. आप ध्यान रखेंगे, ये जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट है, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1980 में, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बेस्ड है नई दिल्ली में। इसके फाउंडर रहे हैं अनिल अग्रवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द लो टेम्परेचर थर्मल desalination program has been implemented by which organization? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है निम्न तापमान तापीय विलवणीकरण जो कार्यक्रम है यह किस संगठन के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, या फिर डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्रोग्राम जो है इस कार्यक्रम को क्रियान्वित किया जा रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। आप देख सकते हैं द यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेज रिसेंटली विजिटेड द लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट एट Kavaratti in Lakshadweep to review desalination facilities. So, low temperature thermal desalination is a technology that converts seawater into drinking water by using temperature differences in ocean water. So, the project is implemented by National Institute of Ocean Technology under the Ministry of Earth Sciences. So, ये जो प्रोग्राम है ये it plans and operate on 8 Lakshadweep islands including Kavaratti, Minicoy, Agatti, Kalpeni, improving year-round drinking water supply. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। According to the Hurun Global Rich List 2026, who is India's global rank? What is India's global rank in the terms of number of billionaires? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत का वैश्विक स्थान क्या है। आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। आपको बताना है हाल ही में रिलीज हुई जो ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 है उसमें बिलियनियर्स की सूची में जो भारत का वैश्विक स्थान है वो क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इंडिया की रैंक है थर्ड। आप देख सकते हैं द 15th edition of the Huron Global Rich List 2026 was released in March 2026. So India has surged to the third position globally with a total of 308 billionaires following the United States and China. So the country saw a significant increase of 57 new billionaires in the past year alone. The combined wealth of the Indian billionaires has reached approximately 112 lakh crore. So growth was primarily driven by technology, renewables, pharmaceuticals, and infrastructure sector.
सो आप ध्यान रखेंगे। हाल ही में जो ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट का 15th एडिशन रिलीज हुआ है, उसमें विलेनियर्स की सूची में अगर हम देखें तो फर्स्ट प्लेस पर जो कंट्री है वो है यूनाइटेड स्टेट्स, सेकंड पर है चाइना और थर्ड प्लेस पर है इंडिया। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।